Hello everyone and welcome to Prep IS. My name is Vivek and this is the brief introduction about me. इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एडिटोरियल के बारे में. We know कि जो यूएस के ट्रूप्स हैं they are withdrawing from Afghanistan and that is leading to a situation of reset in the Middle East. So ऐसे में क्या क्या possibilities हो सकती हैं जो कि इस एडिटोरियल में मेंशन की गई हैं वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करें मिडल ईस्ट की तो दिस इज द मिडल ईस्ट रीजन. लास्ट 50 ईयर्स के अंदर यूएस का इन्फ्लुएंस इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और मिलिटरली या फिर इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन हमें देखने को मिला था. वेदर इट इज़ द गल्फ वॉर्स, वेदर इट इज़ वॉर ऑन टेररिज्म दैट वाज अनलिस्ड आफ्टर 9/11 अटैक्स. बट ओवर द ईयर यूएस की जो पॉलिसी है वो रोल बैक होती जा रही है. उसके क्या रीजंस हैं? उसके रीजन है, पहली बात तो कि जो यूएस के इंटरेस्ट पहले यहाँ रीजन में जो हुआ करते थे वो अब नहीं रहे हैं. लाइक द रीजन इजराइल सिक्योरिटी, इंश्योरिंग द ऑयल सप्लाई, प्रमोटिंग डेमोक्रेसी और स्टैंपिंग आउट द टेररिज्म. सेकंड की जो यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन जो यूएस ने किए दे प्रूव टू बी वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ द सोल्जर. तीसरी बात जो एमर्जिंग नई प्रायोरिटीज यूएस के लिए आ रही हैं दैट इज द इंडो पैसिफिक because of the rise of the assertive China. ओके, सो इसकी वजह से रीजन के अंदर क्या नई सिचुएशन डेवलप हो सकती है. अकॉर्डिंग टू द राइटर, जो रीजनल एक्टर्स हैं उनके पास में दो ऑप्शन हैं. या तो वो कोई ऑल्टरनेट पैट्रोन ढूंढे जो यूएस का स्थान ले पाए. दूसरी बात कि वो अपने नेबरहुड के साथ में जो टेंशन्स हैं उनको कम करें ताकि वो पीसफुल तरीके से रह पाए. पहले अल्टरनेटिव को जो राइटर है वो नकार देते हैं बिकॉज जो चाइना एंड रशिया है ऑल्दो दे हैव सम इंटरेस्ट इन द रीजन बट दे कैन नॉट रिप्लेस यूएसए. वो उस लेवल का इंटरवेंशन वहां पर नहीं कर सकते हैं. सो दे हैव टू गो बाय द सेकंड ऑप्शन कि अपने नेबरहुड के साथ में अपने रिलेशंस है वो इम्प्रूव करें. सो इस डायरेक्शन में जो कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ एफर्ट्स किए भी हैं. फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में काफी ज्यादा राइवलरी है. दोनों ने ही रिसेंट टाइम में अपनी राइवलरी को कम करने के लिए स्टेप्स लिए हैं. We know कि जो सऊदी अरेबिया है that is the Sunni led group and the Iran lead the Shia led countries. इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया ने पहले कतर को आइसोलेट करने के जो एफर्ट्स थे वो भी अभी हाल ही में छोड़ दिए हैं. जो गल्फ कंट्रीज हैं पहले इजराइल के साथ में अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रखते थे लेकिन ओवर द टाइम 4 कंट्रीज हैं उन्होंने अपना इजराइल के साथ में जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश कर लिए हैं. रिसेंटली एक अब्राहम रिकॉर्ड आपने न्यूज में काफी सुना होगा दैट इज रिलेटेड विद द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद द इजराइल. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू, वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस. इसके अलावा जो टर्की है, टर्की की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी खराब चल रही है जिसके चलते जो इसके रीजनल एम्बिशियस प्लान्स थे उसने काफी हद तक छोड़ दिए हैं. दे आर नाउ इम्प्रूविंग देयर रिलेशन विद द सऊदी अरेबिया and also with the Egypt. We can see this in the news. पाकिस्तान के बारे में जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि they are very confused and they are not able to balance the relation with all the powers. They have not established the relation with the Israel. जबकि इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन उनके हित में हैं बट ड्यू टू their internal politics and the religious views they are not able to get a good relation with the Israel. और रिसेंटली पाकिस्तान ने एक न्यू इस्लामिक ब्लॉक का एक आइडिया इजाद किया था विद द हेल्प ऑफ टर्की एंड मलेशिया. एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूएई एंड सऊदी अरेबिया थे उन्होंने इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया. और सिंस पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंस इन दो कंट्रीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है तो इन्होंने जल्दी इसको रियलाइज भी करवा दिया. उसके बाद से पाकिस्तान इनके साथ में अपना रिलेशन है फिर से इम्प्रूव करने में लग चुका है. इंडिया के बारे में राइटर कहते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है काफ़ी सक्सेसफुल रही है. जो कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको साइड लाइन में करते हुए सभी जो मेजर पावर्स हैं उनके साथ में इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं. फॉर एग्जाम्पल इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान, these all countries share the good relationship with India. तो इस ग्रेट रीसेट से रीजन के अंदर क्या नए चैलेंजेस आ सकते हैं वो भी हम उनके बारे में जानते हैं. अकॉर्डिंग टू द राइटर कि जो तालिबान है वो फिर से काबुल के अंदर पावर को कैप्चर कर सकते हैं और यूएस का डायरेक्ट नेगोशिएशन चल रहा है तालिबान के साथ में. And Taliban has been considered as important political body in the Afghanistan and that can lead to the possibility of returning them to the power.
तालिबान इज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सो जो ट्रांस बॉर्डर लिंक विद द अदर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, वो रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी को लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईएसआईएस इस एरिया के अंदर है, वो तालिबान के साथ में अपना लिंक्स है उनको स्ट्रॉन्ग करके फिर से रीजन में इंस्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। जो तालिबान का रिकॉर्ड रहा है, दैट इज नोन फॉर द ह्यूमन राइट वायलेशंस। सो इस तरह की अगर कुछ भी रीसेटिंग होती है तो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द रीजन। सो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? According to the writer, there should be no relying on the old ideologies like the pan-Islamism, कि पूरे विश्व को आप इस्लाम में कन्वर्ट कर दें, ऐसी आइडियोलॉजी का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी को भी इस रीजन को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि प्रोस्पेरिटी की तरफ कदम बढ़ाए जा सकें। इसके अलावा जो नेशनलिज्म, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और रीजनल सिक्योरिटी हैं, दे शुड बी द प्रायोरिटी फॉर ऑल द कंट्री इन द रीजन। और सभी कंट्रीज को साउथ एशियन रीजन के अंदर साथ में आना पड़ेगा टू काउंटर द एक्सट्रीमिज्म एंड द टेररिज्म। So these were the views of the writer and that can be very useful for our examination. लास्ट में हम एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप सभी इसका आंसर लिखने की ट्राई कीजिएगा एंड पोस्ट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द क्वेश्चन इज, US withdrawal from Afghanistan is a long needed move. It will bring the stability and the peace in the region. Critically examine the statement. So this was all from my side. I hope कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। Thank you very much and have a good